कर रहे हैं यहाँ आने से? हमको ऐसा लग रहा है कि हम यही के हैं। तो अभी बाहर नहीं समझ रहे हैं, हम यही जानकी के आसपास में घूम। अयोध्या धाम से जो कलश अक्षत के रूप में आया था, यहाँ में 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है। अयोध्या से जो पूजित अक्षत कलश आया है। नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। अभी मेरी मौजूदगी फुलहर के बाग तराग में है। यहाँ आप देख रहे हैं कि कलश शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। कलश शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, आपको भली भांति परिचित हैं, आप जानते हैं, इस बात से अवगत हैं कि अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन 22 जनवरी को होना है। उसी संदर्भ में यहाँ इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जो कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इसी संदर्भ में हम बातचीत करेंगे। फुलहर पंचायत के मुखिया जी हैं। सर, सबसे पहले आपका जनता एक्टिविस्ट न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको भी जनता एक्टिविस्ट न्यूज में। सबसे पहले मैं बता दूं कि आज अयोध्या धाम से जो कलश अक्षत के रूप में आया था, वो बाग तराग की पावन धरती पर रखा गया था और उसी अक्षत को आज संपूर्ण हरलाखी प्रखंड के भिन्न भिन्न पंचायतों से जो सौभाग्यशाली भगवान राम के भक्त हैं, उन्होंने आकर के आज उन्हीं अक्षत कलश को ग्रहण करने के लिए आए हैं। अपने अपने पंचायत में तमाम सनातनियों के घर बांटेंगे और वह प्रसाद के रूप में 22 जनवरी 2024 को जब रामलला की मंदिर का शुभ उद्घाटन होगा और माननीय प्रधानमंत्री और देश के अन्य गण्यमान्य 50 राष्ट्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकर के जब इस महामुहूर्त में शामिल होंगे, तो उसी समय भारत के कोने कोने में, विश्व के कोने कोने में संपूर्ण सनातनियों के घर पर इनका प्रसाद के रूप में वितरण करके उस दिन लोग ग्रहण करेंगे। आज जो नौजवान काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, क्या संदेश छोड़ना चाहेंगे नौजवानों के बीच में? जी बिल्कुल सत्य बात है। धर्म तो एक प्रकार की विश्वास है और जब लोगों में विश्वास जगता है तो इसका अभिप्राय ये होता है कि हम लोग धर्म के प्रति समर्पित हुए हैं। युवाओं को भी धर्म के प्रति समर्पित होना चाहिए, बुजुर्गों को भी होना चाहिए, बच्चों को भी होना चाहिए, माताओं को भी होना चाहिए। संसार में धर्म पर ही आज सारा संसार टिका हुआ है। वैसे तो बड़े बड़े विद्वानों का कहना है, सत्य धारते पृथ्वी, सत्य तपते रवि, सत्य बाति वाच्य, सर्व सत्य प्रतिष्ठितम। अर्थात संसार में जो भी कुछ आधारित है वो सब धर्म पर आधारित है, सत्य पर आधारित है। तो जब तक लोग धर्म से नहीं जुड़ेंगे तब तक आपको उनके प्रति आस्था नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा। और विश्वास ही धर्म है, विश्वास ही ईश्वर है। रामलला की इतनी बड़ी मंदिर निर्माण हो रहा है, वहां भी एक प्रकार की विश्वास है। और हमारी सरकार, हमारे सनातनियों का एक बहुत बड़ा जीत है कि रामलला की मंदिर 500 वर्षों के बाद हम लोग जीता जागता रूप से देख रहे हैं। अयोध्या में जिस तरह से राम मंदिर का निर्माण किया गया है, 22 जनवरी को इसका उद्घाटन होना है, किस तरह तैयारी की जा रही है? जी, भारत सरकार के ओर से तो इसकी तैयारी जो भी हो, लेकिन अयोध्या में जो मंदिर निर्माण समिति है जोरदार तरीके से तैयार कर रही है। बधाई के पात्र है अयोध्या मंदिर निर्माण समिति। मैं फुलहर बाग तराग के मंदिर निर्माण समिति और महाराज जनक के ये पुष्प वाटिका से उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने इतने बड़े कार्य को ससमय सफलीभूत किया है, इसके लिए अयोध्या भगवान राम मंदिर निर्माण समिति को कोटि कोटि धन्यवाद। और उसकी तैयारी पुरजोर है। विश्व के सभी राष्ट्रों को निमंत्रण भेज देना, विश्व के सभी राष्ट्राध्यक्षों को सुरक्षा देते हुए उनकी सुरक्षित स्थान देना और भारत के चप्पे चप्पे से सनातनियों को बुला करके उनकी व्यवस्था करना, वह मंदिर निर्माण समिति और भगवान रामलला का अपना योगदान है। अभी जो कलश शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है, यह बाग तराग है जी। बाग तराग से कहां तक हो गई है ये कलश? जी, मैं आपको बता दूं, अभी बाग तराग पुष्प वाटिका भगवान राम और माता जानकी की मिलन स्थल, जहां पर प्रथम बार भगवान राम और माता जानकी मिले थे, यही वो धरती है और यही महाराज जनक का पुष्प वाटिका है, जिनकी दया और दृष्टि आप देख रहे हैं। इनकी जो रामचरितमानस में हजारों शब्दावली में, हजारों दोहा पदावली में बाबा तुलसीदास जी लिखे हैं, उनके आधार पर भी यहाँ पर आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसके लिए मंदिर निर्माण समिति अपना प्रयास कर रही है। लेकिन मैं बता दूं, आज जो यहाँ से ये कलश यात्रा चला था, पुष्प वाटिका से लेकर के फुलहर ग्राम को भ्रमण करते हुए नगर परिभ्रमण हुआ है। इसके बाद माता गिरजा की पावन चरण में जाकर के सारे लोगों ने अपना शीश नवाया है। इसके बाद पुनः पुष्प वाटिका फुलहर में आकर के अब प्रसाद ग्रहण करने का कार्यक्रम चल रहा है। इसके बाद सारे
तीर्थयात्री, सारे कलश यात्री अपने चरण रज के साथ चलेंगे और इसके बाद अपने अपने पंचायत में, अपने अपने ग्राम में जाकर के सभी लोगों को ये अक्षत प्रसाद के रूप में वितरण करेंगे। आपका जो अहम योगदान है इस किरदार को कैसे निभाते हैं आप? जी, मेरा यह अहम योगदान नहीं है, ये मैं तो यहाँ के पर भगवान राम और माता जानकी, यहाँ के फुलहर ग्राम में बसने वाले तमाम लोग पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, श्रद्धेय हैं और सभी लोगों ने अथक प्रयास करके इतने बड़े कार्यक्रम को सफल किया है। हमने सुना है कि ये बाग तराग है, यहाँ माता सीता फूल लोढ़ने के लिए आती थी। यहाँ कितना बीघा जमीन एकत्रित किया गया है यहाँ पर राम मंदिर निर्माण जी, के? बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रश्न के लिए आपको। यहाँ पर भगवान राम और माता जानकी की इस शुभ स्थल पर, इतने सुंदर स्थल पर ये आज भी वीरान पड़ा हुआ था, लेकिन बहुत बड़ी मशक्कत के बाद, बहुत बड़ी मेहनत के बाद यहाँ तक कि धार्मिक न्यास परिषद में जाकर के चरौत महंत जो आनंद कंद दास जी थे, उनके पूर्वज इस जमीन को बेतुका तरीका से अपने अंदर में रखे थे, लेकिन उसको ग्राम पंचायत फुलहर के अथक प्रयास से और यहाँ के धार्मिक लोगों के अथक प्रयास से, बाबा संदीप कुमार जी आए हैं हरियाणा से, उन्होंने अथक प्रयास करके इस जमीन को 21 बीघा 13 कट्ठा जमीन को पूरा प्रूफ धार्मिक न्यास परिषद को समर्पित करने के बाद धार्मिक न्यास परिषद से अब ये पा लिया गया है कि ये 21 बीघा 13 कट्ठा जमीन फुलहर ग्राम पंचायत का नहीं है, ये माता जानकी और भगवान राम के पुष्प वाटिका हेतु और उनके जीर्णोद्धार हेतु, उनके मंदिर निर्माण हेतु, उनके पुष्प वाटिका हेतु, उनके सरोवर हेतु और वो यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए धर्मशाला हेतु है और अन्य किसी सुविधा के लिए जमीन नहीं है। 21 बीघा 13 कट्ठा का जमीन जैसा आपने बताया है, ये सभी जमीन उपलब्ध हैं? जी, भी वर्तमान में तो सारे जमीन उपलब्ध नहीं है, लेकिन 5 से 7 बीघा तक जमीन उपलब्ध है और भिन्न भिन्न प्रकार से यहाँ के भिन्न भिन्न खाता और खेसरा में जो जमीन है यहाँ के आम लोग के अंदर में है, जिस पर धार्मिक न्यास परिषद पुरजोर कोशिश कर रही है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय खजौली के विधायक श्री अरुण शंकर जी को, उन्होंने काफी प्रयास करके विधानसभा में पुरजोर आवाज लगाया और इसकी जांच चल रही है। क्या संदेश छोड़ना चाहेंगे? 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। जी, भगवान राम और माता जानकी की इस पावन धरती से, इस मिथिला की पावन धरती से मैं अयोध्या धाम पर जो मंदिर निर्माण हुआ है उसके लिए तो अयोध्या वासियों की कोटि कोटि धन्यवाद। भगवान राम लला फिर से विराजमान उस मंदिर में हो रहे हैं और इसके बाद मिथिलांचल वासी की ओर से उन्हें काफी धन्यवाद, काफी साधुवाद, काफी रामवाद। ऐसे पुण्य कार्य के लिए भारत सरकार को भी कोटि कोटि नमन। 17 जनप्रतिनिधियों को यहाँ सम्मिलित किया गया। 17 प्रतिनिधि ने जिस तरह से अथक प्रयास किया है लोगों को लाने के लिए, 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होना है। इन 17 जनप्रतिनिधि को और आम लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, बहुत बहुत बधाई जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय निकाल करके आज रामलला के इस महान कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इसके लिए मैं उस 17 जनप्रतिनिधियों को तो दिल से धन्यवाद देता हूं। भगवान राम और माता जानकी के प्रथम मिलन स्थल और पुष्प वाटिका में उन्हें कोटि कोटि आशीर्वाद प्रदान हो। माता जानकी उन्हें सुखमय जीवन प्रदान करें और हमें लगता है कि इस प्रकार से जागृत होने के बाद ही सनातन धर्म अपने आप पर खड़ा हो पाएगा। आज भी हमारा समाज, सनातन समाज भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा है। हमें राम राज लाने की आवश्यकता है। राम राज जब तक नहीं आता है तब तक हर व्यक्ति को आप खुशहाल जीवन नहीं पाएंगे। इस प्रकार की अराजकता की भावना दिखाई देता रहेगा। तो हम लोग तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, रामलला से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप अपने राज को एक बार फिर से स्थापित कर लो। हमने सुना है कि यहाँ के कुछ लोग बता रहे थे आपके बारे में कि आपका जो निरंतर प्रयास रहा है, वह आपकी जो ईमानदारी है, इसके प्रति क्या कहना चाहिए? मैं बधाई देता हूं आपको। सबसे पहले मैं बता दूं, ईमानदारी कोई प्रकाष्ठा नहीं है, ईमानदारी कोई दिखावा की चीज नहीं है। ईमानदारी भावनात्मक चीज है। भावना से कोशिश कर रहा हूं और प्रयासरत रहेगा आप लोगों के आशीर्वाद से कि ईमानदारी के बल पे ही इस गांव को, इस समाज को आगे ले जाने की प्रयास है और विशेष कुछ नहीं है। मैं अपने आप को ईमानदार भी नहीं कहता और मैं अपने आप को ये भी नहीं कहता कि मैं क्या हूं, मुझे अपने आप को परिभाषित करने नहीं आता। लेकिन फिर भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर गलती कदम कभी बढ़ाने का आप मुझे मौका न देना। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है। इसकी तैयारी मिथिलांचल संपूर्ण निवासी किस तरह से कर रहे हैं?
तैयारी है अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को भव्य राम मंदिर बन चुका है, उसका प्राण प्रतिष्ठा होना है। मिथिलावासी, चूंकि मिथिलावासी तो अति उत्साहित है और अभी से आप देख रहे होंगे किस प्रकार से हर्षोल्लास के साथ तैयारी कर रहे हैं। आज भी पंचायत स्तर पे अयोध्या से जो पूजित अक्षत कलश आया है हरलाखी प्रखंड में, और यहाँ इस प्रखंड से पंचायत स्तर के राम भक्त टोली के कार्यकर्ताओं के बीच बांटा जा रहा है। अभी बांटा जा रहा है। इससे पूर्व पूरा जो अपना फुलहर गांव है हरलाखी प्रखंड के, उस गांव में भ्रमण करवाया गया है। लगता है कि करीब 500 से 700 केवल माताएं बहनें थी, इतने उत्साहित थे सब लोग नृत्य करते हुए। क्योंकि होन भो भी क्यों ना, क्योंकि उनकी बेटी का घर बस रहा है, उनके दामाद का घर बस रहा है, उनके बहन का घर बस रहा है, तो सभी उत्साहित है। और भाई बंधु बुजुर्ग सभी लोग थे, उनको लगता है हजारों की संख्या में सभी लोग ढोल नगाड़े रथ के साथ गाना गाते बजाते हुए सब लोग नगर का परिक्रमा पूजित अक्षत कलश को लेकर के किए। तो उत्साह है। और है क्या कि पूरे मिथिला में हम लोग की इस प्रकार की तैयारी है कि पूरे मिथिला में, पूरे मधुबनी जिला के प्रत्येक गांव के प्रत्येक घर में जिस प्रकार से दिवाली मनता है, प्रभु श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष वनवास के उपरांत जब अयोध्या को आए तो हम लोग दीपावली मनाए। जो अभी तक हम लोग दीपावली, भव्य दीपावली हर वर्ष प्रत्येक वर्ष मनाते आ रहे हैं। इस बार 550 वर्ष के उपरांत हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी और हमारे माता, हमारी बहन जो सीता है, वो अपने घर को आ रही है। तो हम लोग इस बार भी इस 22 जनवरी 2024 को भव्य जगमग मिथिला रहेगा और भव्य दीपावली दीपोत्सव मनाएंगे। अभी से घर की साफ सफाई हो रही है, मंदिरों की साफ सफाई हो रही है और भव्य दीपावली मनाया जाएगा। मंदिर में धूमधाम से हम लोग पूजा पाठ करेंगे। 11 बजे से लेके 1 बजे तक जो वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा अयोध्या में, उसकी तैयारी हमारे राम भक्त कार्यकर्ता कर रहे हैं। प्रत्येक मंदिर, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा मंदिर, सभी मंदिर में LCD स्क्रीन, टेलीविजन स्क्रीन लगाया जाएगा और हम लोग वहाँ पे सामूहिक रूप से सभी ग्रामवासी, टोलावासी, मोहल्लावासी वहाँ पे एकत्रित होकर के भजन कीर्तन करेंगे, रामधुन करेंगे। वहाँ पे सुंदर पाठ का आयोजन करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ होगा, श्री राम जय राम अपना जो विजय मंत्र है उस मंत्र का जाप होगा। और उसके बाद 1 बजे के आसपास रामलला का जो प्रथम आरती होगा, उस आरती में सभी ग्रामवासी सामूहिक रूप से उस आरती में सहभागी होंगे। ये ऐतिहासिक अवसर है हम मिथिलावासी के लिए, तो और ऐतिहासिक और पुण्य का अवसर है। इस अवसर की तैयारी हम लोग एकदम द्रुत गति से, और हम लोग एक अभियान के तहत हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपका परिचय क्या हुआ? चंद्रवीर कुमार, मधुबनी जिला के जिला संयोजक, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र समन्वय समिति मधुबनी के हम जिला संयोजक हैं। और एक चीज और है कि वहां से माता सीता अपने नहिरा के लिए वहां से पूजित अक्षत निमंत्रण स्वरूप भेजा है, राम जन्मभूमि का चित्र भेजा गया है और पत्रक। ये तीनों चीज मधुबनी जिला के प्रत्येक गांव के प्रत्येक घर में पहुंचाना है। और राम भक्त कार्यकर्ता सभी जगह, सभी गांव में टोलियां बन चुकी है और वो पहुंचाने के अभी तक 811 ग्राम टोली बनी है। और उसके बाद फिर सभी लोग 1 जनवरी यानी कल से 15 जनवरी तक निमंत्रण स्वरूप वहाँ पे घर घर अक्षत, पूजित अक्षत जो अयोध्या से आया है उसको, और एक राम जन्मभूमि का चित्र और पत्रक, ये तीनों चीज वितरित किया जाएगा, घर घर पहुंचाया जाएगा। सर, कैसा लग रहा है ये मिथिलांचल की पावन हुई धरती बागतराग है, क्या अनुभव कर रहे हैं यहाँ आने से? नहीं, हम तो वहाँ जानकी मंदिर दर्शन करके आए हैं, तो हम तो लगता है यहाँ आकर उसी से जुड़े हुए हैं हम, यहाँ और वहाँ एक ही मंत्र से जुड़े हुए हैं। तो हम तो अभी बाहर नहीं समझ रहे हैं, हम यही जानकी के आसपास में घूम रहे हैं। मैडम, आपको कैसा लग रहा है यहाँ आने से? हमको ऐसा लग रहा है कि हम यही के हैं, हम यही के वैसा फील हो रहा है हमको। और आज हम इस पावन अवसर पे आए हैं तो हम अपने आप को बहुत भाग्यमानी, और ये भी हमको दिए हैं, मिल गया है। हम तो अब क्या कहे, हम तो यही के, वैसा ही फील हो रहा है।
सर आप अभी किस पद पे हैं? हम ही नेपाल में हैं अभी, किस पद अब पे? पुलिस के डीआईजी हैं हम।